इलेक्ट्रिक सामानों का कारोबारी और वकील देवेंद्र सिंह बहुत अकेला नहीं है, जो कि गद्दार गिलानी के टेरर नेटवर्क का एक मोहरा है। ऐसे 100 से ज्यादा लोग एनआईए के रडार पर हैं, जो कि टेरर फंडिंग के नेटवर्क का हिस्सा हैं। इनमें 100 तो व्यापारी ही हैं, और हैरानी की बात यह भी है कि इस नेटवर्क में 10 इमाम भी हैं जो जांच के घेरे में हैं, और इन सब पर अब शिकंजा कसने वाला है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के 100 व्यापारी, जम्मू कश्मीर के 20 अलगाववादी नेता और 10 इमाम। जी हां, इतनी ही संख्या है उन घर के भेदियों की जो कश्मीर को सुलगाने की साजिश में लगे हुए हैं, जो जुड़े हैं देश के गद्दार सैयद अली शाह गिलानी के नेटवर्क से, जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन पाकिस्तान की साजिशों के सबसे बड़े मददगार हैं। लेकिन अब इन गद्दारों की गर्दन दबोचने वाली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए के राडार पर है। सूत्रों से पता चला है कि एनआईए अब टेरर फंडिंग मामले में 100 व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इन व्यापारियों का ताल्लुक दिल्ली और जम्मू कश्मीर से है। एनआईए को इनसे जुड़े कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनमें इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे आसार हैं कि आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की एनआईए जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इसी जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 20 अलगाववादी नेताओं और 10 इमामों की पहचान भी कर दी गई। ये इमाम और अलगाववादी नेता मस्जिद से भारत के खिलाफ आग उगलते थे। सूत्रों से पता चला है कि जल्दी ही एनआईए उनसे श्रीनगर में पूछताछ करेगी, तो जल्दी ही कश्मीर के देशद्रोहियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने वाला है, जिसकी कड़ी में शामिल है कश्मीर के 20 अलगाववादी नेता, 100 व्यापारी, 10 इमाम और 5000 पत्थरबाज। सूत्रों से पता चला है कि 5000 पत्थरबाजों में से 103 पत्थरबाजों की पहचान एनआईए ने कर ली है, जो अलगाववादी नेताओं के सीधे संपर्क में रहते थे और पत्थरबाजी के बदले अलगाववादी नेताओं से पैसा पाते थे। एनआईए को पैसे के इस लेन देन के संबंध में कुछ अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। जम्मू में सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र सिंह बहल की गिरफ्तारी के बाद इस बात की तस्दीक तो हो गई है कि टेरर फंडिंग पाकिस्तान से होती थी। अब यह भी खुलासा हुआ है कि अलगाववादी नेताओं के संपर्क में रहते थे हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन। यही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के आईएसआई के 4 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी उनके संपर्क में थे, जो अलगाववादी नेताओं को ये निर्देश देते थे कि पत्थरबाजों को किस तरह पैसा पहुंचाना है। बॉस है अली शाह गिलानी, इसका पूरा परिवार और तमाम हुर्रियत के लीडर ये कश्मीर की जनता के कातिल हैं। इन लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर। यहाँ पाकिस्तान से पैसा लेकर इन्होंने नौजवानों को हजार रुपया एक दिन का देते हैं कि पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंको, आर्मी के कानवाई पर, आर्मी के कैंपों पर पत्थरबाजी करो, जवानों के ऊपर पत्थरबाजी करो। हुर्रियत के लोगों ने कश्मीर घाटी को बर्बाद कर दिया है। इस पूरे डर्टी गेम का सेंटर है सैयद अली शाह गिलानी और उनका पूरा परिवार। गिलानी का पहले दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ पंटूश गिरफ्तार हुआ, और अब गिलानी के दोनों बेटों नईम गिलानी और नसीम गिलानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों को एनआईए ने समन जारी किया है। गिलानी का बेटा डॉक्टर नईम गिलानी पेशे से सर्जन है। पाकिस्तान में 11 साल रहने के बाद साल 2010 में वो भारत लौटा। उसे ही गिलानी का असली उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हवाला ट्रांजैक्शन के मामले में एनआईए ने उसे पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत की बात कहकर रविवार को वह श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती हो गया। एनआईए जितनी तेजी से एक्शन में है, उससे लग रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने वाली है। उस हवाला रूट को ध्वस्त करने वाली है जहां से आतंकियों को धन मुहैया कराया जाता है। जम्मू से रमन सैनी, श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।